ढरदानी गंग बरसे भीगे और ढरदानी नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगातार 2 सालों तक कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल बाजार में पुरानी रौनक लौट आई है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद खासकर बाजारों पर राजनीति का रंग चढ़ा दिख रहा है। बाजारों में बुलडोजर वाली पिचकारी की मांग ज्यादा दिख रही है, तो वहीं भगवा रंग का असर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। होली का असर सियासी हलकों में भी दिख रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में फूलों की होली खेली, तो वहीं चुनाव में हार मिलने के बाद विपक्षी दलों की होली बेरंग दिख रही है। बरसे भीगे और ढरदानी गंग बरसे भीगे और ढरदानी उत्तर प्रदेश में इस बार की होली पहले के मुकाबले ज्यादा रंगीन है, क्योंकि इस बार होली पर न सिर्फ खुशियां बिखरी हैं, बल्कि चुनावी जीत हार का त्योहार भी मनाया गया। होली पर अगर बीजेपी का भगवा रंग चढ़ा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी का लाल रंग फीका पड़ता नजर आ रहा है। तो इस बार होली के रंगों पर क्या सियासी असर रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों से 1 महीने पहले ही बीजेपी की जीत की होली का ऐलान किया था, लेकिन अंजाम में जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो यूपी में शुरू हुई सियासी होली और हवाओं में उड़ने लगा बीजेपी का भगवा रंग। उत्तर प्रदेश में 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की, और वापसी भी ऐसी कि यूपी का नक्शा बीजेपी के भगवा रंग में रंगा नजर आया। 10 मार्च से प्रदेश में जो होली शुरू हुई थी, वो आज भी जारी है। लखनऊ में 10 मार्च को बीजेपी के मुख्यालय से जो भगवा गुलाल उड़ा था, वो राजनीति के गलियारों से निकलकर यूपी के लोगों के सिर पर चढ़ गया है। चुनावों में बीजेपी की जीत ने होली का जश्न भी दोगुना कर दिया है। योगी सरकार की सत्ता में वापसी का असर होली के रंगों के साथ पारंपरिक फाग और लोक गीतों पर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल करने के लिए गीतों को भी बदल दिया गया है। जिस जीत ने यूपी में 37 सालों के इतिहास को बदला, उस जीत ने होली के जश्न को भी बदल दिया। गली चौराहों पर होली के रंग बिखरे हुए हैं, और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब होली के रंगों में बीजेपी के भगवा रंग का भरपूर असर भी नजर आ रहा है। यूपी की होली इस बार बीजेपी के भगवा रंग में रंगी है, और होली से समाजवादी पार्टी के लाल रंग का असर अब दूर होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए इस बार होली का त्योहार हर साल के मुकाबले कहीं ज्यादा रंगीन है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में 37 साल के इतिहास को बदला है, और 37 साल के इतिहास को बदलने वाली इस होली को मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद सीएम योगी का कारवां होलिका दहन की यात्रा में शामिल हुआ। फूलों की होली खेलते हुए सीएम योगी ने जनता के बीच होली की अपनी खुशियों को बांटा, जिसके साथ ही सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, और उत्सव के बीच सीएम ने गोरखपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जनता का शुक्रिया भी अदा किया। मैं गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है, और पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है, और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। होली पर किस तरह से राजनीति का रंग चढ़ा है, इसको समझने के लिए मथुरा की इन तस्वीरों को भी देखिए। हवाओं में गुलाल उड़ रहा है, और सियासतदां पर होली का खुमार चढ़ा है। मथुरा में होली के रंग में रंगे हुए श्रीकांत शर्मा नजर आए, जिन्होंने राधा वैली निवास पर होली का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता होली के गानों की धुन पर थिरक रहे थे, एक दूसरे को जमकर अबीर और गुलाल लगा रहे थे। इसी बीच श्रीकांत शर्मा ने भी होली के गीतों को गाकर समा बांधा। इस बार की होली हम ब्रजवासियों को, हम प्रदेशवासियों को और ज़्यादा अच्छी है।
क्योंकि जब से भाजपा को प्रचंड बहुमत 10 तारीख को मिलो है तो बा में और ज़्यादा उत्साह, वैसे ब्रज में हमारे यहाँ खूब उत्साह होली में रही है, पर यहाँ में आपकी जीत को तड़का लग गो है। उत्तर प्रदेश में इस बार होली पर अगर भगवा रंग चढ़ा है तो होली की खरीदारी पर भी सियासी रंग बरस रहा है। प्रचंड जीत के साथ सत्ता में फिर वापस आई योगी सरकार का असर बाजारों पर भी नजर आ रहा है। गाजियाबाद के बाजारों में होली की पिचकारियों और बच्चों के खिलौनों पर योगी मोदी का मैजिक दिखाई पड़ रहा है। बाजार योगी मोदी के नाम की पिचकारी से पटे पड़े हैं और बाजारों में आए लोग भी इन पिचकारियों की भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। मैं तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज भी इनका है और बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं मेरे, पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी के इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। रंग है, गुलाल है, होली का खुमार है, बाजारों में बहार है, लेकिन इस बार होली पर बीजेपी की प्रचंड जीत का असर भी सवार है। बाजारों में होली की रौनक के बीच बीजेपी की जीत की खुशियां हैं और होली के उत्सव में बीजेपी के भगवा के आगे इस बार समाजवादी पार्टी का लाल रंग फीका पड़ता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। मथुरा की होली तो दुनिया में मशहूर है, लेकिन वृंदावन के प्रयागराज मंदिर में कैसी होती है होली की धूम, कैसे गीतों पर झूमते हैं भक्त और कैसे रंगों से सज जाता है जमीन और आसमां। देखिए वृंदावन से खास रिपोर्ट। मथुरा के वृंदावन में भीड़ जुटी है प्रयागराज मंदिर में, जहां समूचा ब्रज सतरंगी हो उठा है। यहां अपने कान्हा संग होली खेलने जुटी है भक्तों की भीड़। प्रयागराज मंदिर में प्रख्यात भागवताचार्य देवकी नंदन महाराज की अगुवाई में होली के भजनों के बीच जब भगवान राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूल होली खेली गई तो पूरा मंदिर परिसर होली के फूलों से गुलजार हो उठा। इस दौरान मंदिर में जमकर गुलाल भी उड़े। फूलों की होली के बाद फिर मंदिर में बिखरे टेसू के रंग, नीचे हजारों भक्तों का हुजूम और ऊपर से पड़ती है रंगों की फुहार। इस दौरान भागवताचार्य देवकी नंदन महाराज हाइड्रोलिक पिचकारी के संग श्रद्धालुओं को रंगों से सराबोर करते रहे। होली के गाए जा रहे भजनों पर भक्त अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी होली की मस्ती में सराबोर हो गए। यहाँ तो हम भगवान जी के साथ होली खेलते हैं, हर तरह का रंग होता है, फूलों की होली, लड्डुओं की होली, ये सबसे बेस्ट होली होती है। इस मौके पर देवकी नंदन महाराज ने भक्तों को लड्डू और जलेबी का प्रसाद भी बांटा। और बहुत ही डिफरेंट कलर्स की यहाँ पे होली बनाई गई। ब्यूटीफुल कलर्स आर देयर और लोग जो है वो पीले, नीले, हरे रंगों से, आप मुझे भी देख सकते हैं रंग में, भगवान कृष्ण ने हमें रंग दिया है। वृंदावन में होली हो और भला कोई बिना रंगे रह जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ हर कोई खुद को वृंदावन का वासी मानकर अपने कान्हा को रंगों से सराबोर करने को आतुर रहता है और भक्त खुद भी कान्हा के रंग में रंगते जाते हैं। यही तो है मथुरा का रंग, यही तो है होली का आनंद। टीम न्यूज़ स्टेट। बात होली की हो और उसमें भी वाराणसी की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। काशी में होली पर जो माहौल होता है शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ शमशान में होने वाली होली तो अपने आप में अनोखी होती है। देखिए, जिस शहर में मौत पर भी जश्न होता है और शहर में होली कितनी खास होती होगी,
इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इसे बाबा विश्वनाथ के धारा धाम कहा जाता है। यहाँ होली के पहले बाबा माता गौरा के साथ रंग भरी होली भी खेली जाती है और उसके एक दिन बाद बाबा भोलेनाथ भस्म की होली खेलते हैं। बाबा की नगरी काशी में रंगों के त्योहार में एक रंग अनोखा चढ़ता है, वो है चिताओं की भस्म से होली का। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां कभी चिता की आग शांत नहीं होती, लेकिन साल में एक ऐसा भी दिन आता है जब काशी के लोग यहां आकर इन चिताओं की राख से होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन यहां आकर बाबा मशाननाथ की आरती कर चिता से राख की होली शुरू की जाती है। ढोल और डमरू के साथ पूरा ये शमशान हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होता है। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका तीर्थ पर आज चिता भस्म की होली हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी काशी नगरी इस मशान की होली में बाबा मशाननाथ के साथ खेलने के लिए यहाँ पर उमड़ी हुई है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, छात्र हो, छात्राएं हो, सभी मशान की इस होली में होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर होली बहुत मजेदार होता है। यहाँ का होली पूरा फेमस है पूरे दुनिया भर में। यहाँ से दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं मशान की होली। कहते हैं महाशमशान में लोगों को डर लगता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, यहाँ के लोग डरते नहीं, यहाँ के लोग खेलते हैं। एकादशी के साथ ही जहां होली की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दरबार से हो जाती है, वहीं जब माता पार्वती का गौना कराकर लौटते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन बाबा विश्वनाथ काशी में अपने चहेते, जिन्हें शिवगण भी कहा जाता है, और अपने चेलों यानी भूत प्रेत के साथ होली खेलते हैं। वाराणसी में होली हमेशा से ही कुछ अलग तरह से मनाई जाती है और इस बार तो होली कई मायनों में अलग भी है। एक तो यूपी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और जीत का असर यहाँ के बाजारों में भी दिख रहा है। यूपी में आजकल हर तरफ चर्चा केवल बुलडोजर की है और बुलडोजर का असर होली पर भी पड़ रहा है, क्योंकि काशी के बाजारों में सबसे ज्यादा डिमांड इसी बुलडोजर वाली पिचकारी की है। इस बुलडोजर पिचकारी की डिमांड इतनी है कि बाजारों में इसकी कमी हो गई है। बाजारों में सिर्फ बुलडोजर की ही डिमांड नहीं बढ़ी, बल्कि इस बार की होली में सबको भगवा रंग भी काफी पसंद आ रहा है। भगवा रंग इतना बिक रहा है कि बाजारों में भगवा रंग कम पड़ गया। बाजारों में भी आप देख सकते हैं कि बाजारों की किस तरीके से रौनक बढ़ गई है। चारों तरफ गुलेल और जो अबीर से पूरा बाजार फटा पड़ा है और एक से एक यहाँ पर पिचकारी भी देखने को मिल रही है। बुलडोजर जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बुलडोजर से बनी हुई पिचकारी भी है। तो हम बात करते हैं लोगों से भी कि लोगों का कितना उत्साह है। आज जो होली करीब आ गई है, किस तरह खरीदारी हो रही है, क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह खरीदारी कर रहे हैं आप? सर खरीदारी तो ऐसा कर रहा हूँ कि बस खाली भगवा कलर और बुलडोजर खोज रहा हूँ। बुलडोजर 350 पीस था, बिक गया। अब यहाँ से बोला हूँ भैया मंगाइए, ऑर्डर लगाइए। कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो देखिए इस बार इस तरीके की टोपी जो है वो बाजार में ट्रेंड कर रही है होली के अवसर पर। तो क्या लगता है इस बार कितना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? दूसरे साल जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल होली क्या खास हो गई? सुशांत जी, मैं बताऊं दिल से कि इस बार जैसी होली देखी नहीं, क्योंकि बहुत सारियां इस बार खुशियां लेके आया है। क्योंकि 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे थे, ठीक से होली नहीं मना पा रहे थे या नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना भी बेहद कम हो गया है। योगी जी की सरकार है, भय का माहौल नहीं है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, सड़कों पर रौनक भी है, पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से भव्य मंदिर भी तैयार हो गया है। चुनाव भी हमने जीत लिया है, 8 की 8 सीटें बनारस में बीजेपी को मिली हैं, इसलिए खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है इस बार। वाराणसी में रंग भरी एकादशी के साथ ही बाबा भोले की नगरी होलियाना रंग में डूब चुकी है, तो भला इससे छात्र कैसे पीछे रह सकते हैं? वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंच कला संकाय के प्रांगण में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ओ खेलत होरी, ओ खेलत होरी, ओ खेलत होरी काशी में, ओ काशी में भोले खेलत। चाहे होली हो या दिवाली, काशी पर त्योहारों का रंग कुछ अलग तरह से चढ़ता है। खासकर होली पर यहाँ जिस तरह से होलियारे होते हैं वो देखने लायक होते हैं। काशी के घाटों की खेली जाने वाली होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी वजह से यहाँ होली पर विदेशी मेहमानों की खासी भीड़ रहती है। टीम न्यूज़ स्टेट।
पिछले 2 सालों से होली पर कोरोना का साया था, लेकिन इस बार होली में ना तो कोरोना का साया है और ना ही मंदी है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बाजारों से चाइनीज सामान लगभग गायब है। देश भर में होली के रंग का उल्लास देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी होली के त्योहार को लेकर रौनक दिख रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में खरीदारों के आने की वजह से व्यापारियों के चेहरे पर भी 2 साल बाद रौनक लौटी है। 2 साल में कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए होली का त्योहार रंग भरने का काम कर रहा है। जनता भी इस होली के त्योहार में रंग भरने के लिए तैयार है। पिछले 2 सालों से होली पर कोरोना का साया था, बच्चे घरों में कैद थे, लेकिन इस बार कोरोना का असर कम है और ऐसे में बच्चों में होली को लेकर खासा जोश है। एक परिवार है, बच्चे को लेकर के आए हैं आज ये परिवार और बच्चे के साथ खुशी मना रहे हैं, बच्चे को पिचकारी दिला रहे हैं। 2 साल बाद कैसा लग रहा है आज? 2 साल बाद आए बाहर निकल के तो थोड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। खुशी है, कम से कम कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ। लेकिन सुरक्षा भी अभी जरूरी है। सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि निकलो लेकिन अपने पूरे प्रिकॉशन से अपना लो बाहर आके, और जो भी है अपना पूरे तरीके से वो करो। सबसे बड़ी बात कि हर बार की तरह इस बार चाइनीज रंग बाजार से गायब हैं। केवल रंग ही नहीं, चाइनीज पिचकारियां भी बाजार में नहीं दिख रही हैं। चीनी बाजार सिमटकर होली में 20% से भी कम रह गया और लोकल सामान 80% तक बाजार में नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में पिछले 2 साल से लगातार व्यापार एक तरह से ठप पड़ा था। त्योहारों में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस थी तमाम तरह की, और उसके बाद अब धीरे धीरे कोरोना के मामले जब कम होते जा रहे हैं तो अब त्योहार को लेकर के बाजार खुलने लगे हैं। होली अब करीब है और होली में तमाम लोग जो है घर से निकल करके रंग खरीद रहे हैं, पिचकारी खरीद रहे हैं। तो जी रश बहुत है और अच्छा काम है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों को लेके आ रहे हैं, कलर्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो अच्छे है। बच्चों को एंजॉय कराने के लिए ला रहे हैं। 2 साल बच्चों ने एंजॉय नहीं किया, स्कूल नहीं गए, तो एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को रंग वंग खेलने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, 2 साल में कितना घाटा हुआ था आप लोगों को? पहले साल, इससे पहले साल का और उससे पहले साल का क्या? 2 साल में देखो जी बिल्कुल ही जीरो था। अब थोड़ा काम उठाया और अच्छा काम है और सब अच्छा चल रहा है मार्केट में, बहुत बढ़िया चीज़ है। जो पिकअप करना था मार्केट को पिकअप कर चुका जी पूरा। क्या लग रहा है बाजार में रौनक है? बहुत अच्छी रौनक है और भारतीय सामान ही बिक रहा है इस बार। देख रहे होंगे भारतीय रंग है और भारतीय पिचकारियाँ हैं। इस बार ये अनोखी पिचकारियाँ आई हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरठ के बाजारों में होली की खरीदारी करने के लिए लोगों की अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। बच्चों में होली को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। चलिए, खबरें लगातार जारी है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। गंग बरसे भीगे और हरदानी गंग बरसे, गंग बरसे भीगे और हरदानी गंग